नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और इस समय आप सुन रहे हैं काम सूत्र, जो महर्षि वात्स्यायन की रचना है। कल हमने बात की थी कि किस प्रकार से काम जो है वो किसी भी रूप में बुरा नहीं है, लेकिन उसमें संयम की अनिवार्यता है। अगर संयम नहीं है तो वो काम निकृष्ट हो जाता है, और अगर संयम है तो वो श्रेष्ठ बन जाता है। और संयम हमेशा संस्कारों से प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे स्मृतिकार ये कहते हैं कि व्यक्ति जन्मजात तो जो है ना, वो श्रेष्ठ नहीं होता है, उसके संस्कार ही उसको श्रेष्ठ बनाते हैं। चलिए, इन्हीं स्मृतिकारों ने हमें जीवन जीने के लिए, हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए 4 पुरुषार्थों की चर्चा की है। वो पुरुषार्थ हैं, हम सभी जानते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वैसे जब हम काम सूत्र को पढ़ेंगे तो यहां जो व्याख्याकार हैं उन्होंने कुछ अपने ढंग से व्याख्या की है, लेकिन मुझे हमेशा जो हमारी 4 आश्रमों की व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, उस व्यवस्था और इन 4 पुरुषार्थ में सीधा संबंध दिखाई देता है। देखिए, जो ब्रह्मचर्य अवस्था है, जब हम विद्या का अध्ययन करते हैं तो ये धर्म की अवस्था है, धर्म पालन की अवस्था है। वहां हमें संपूर्ण निष्ठा के साथ अपने जीवन को कैसे जीना है, धर्मपूर्वक कैसे जीना है, उसकी शिक्षा दी जाती है। और वो सीखना, ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ध्यान रखिएगा, इसी काम सूत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि विद्याध्ययन के समय ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य, सर्वाधिक अनिवार्य है। यह है आपका धर्म। फिर संस्कारों पे आ जाइए। 16 संस्कार में से ब्रह्मचर्य काल में या विद्यार्थी काल में 13 संस्कार तो पूर्ण हो चुके हैं। 13 संस्कार तो वहां तक पूरे हो जाते हैं, यानी 16 संस्कारों में से 13 संस्कार पूर्ण हो जाना, ये इस बात की पूरी तरह से हमें तसल्ली करवाते हैं कि भैया हमने अपने धर्म के आचरण को सीख लिया। तो जो हमारी बाल्यावस्था है, जो हमारी नवयुवावस्था है, जब हम विद्या का अध्ययन कर रहे होते हैं, उस समय ब्रह्मचर्य का पालन करना, अगर हमने संपूर्ण निष्ठा के साथ अपने धर्म का पालन किया है, जो मुझे सीखना है वो मैं सीखा हूं, हमने गुरुओं की सेवा की है, अगर हमने जीवन के जीने का नजरिया जान लिया है, तो अर्थोपार्जन आपके लिए सरल हो जाएगा। बड़ी सरलता से। अर्थ सिर्फ पैसा नहीं है, अर्थ है जीवन की हर सफलता। जीवन की कोई भी सफलता वो आपका अर्थ है, वो आपकी कमाई है, वो आपका लाभ है। तो अगर आपने धर्म का आचरण श्रेष्ठ रूप से किया है और आपने धर्म का मार्ग सीखा है बाल्यावस्था में, अपनी ब्रह्मचर्य अवस्था में, तो आपके लिए धर्मपूर्ण अर्थोपार्जन सरल बन जाएगा। अगर आपको 13 संस्कारों के द्वारा संस्कारित किया गया है, तो फिर आप अपनी युवावस्था में कोई भी गलत कर्म नहीं करेंगे, कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। इस चीज का भी विश्वास बिल्कुल किया जा सकता है।
धर्म का आचरण सबसे पहले है, फिर अर्थोपार्जन है। लेकिन ये सब किस लिए? धर्म किसके लिए? तो हमने कह दिया अर्थ के लिए। अर्थ किस लिए? तो हमने कह दिया कि अर्थ से धर्म का, वैसे अर्थ से धर्म का अर्जन नहीं होता है, अर्थ से पुण्यों का अर्जन होता है। अगर आप दान करते हैं ना, तो आप अपने पुण्यों का अर्जन करते हैं। आप किसी को खिलाते पिलाते, स्कूल कॉलेज शाला बनवाते हैं, ये धर्म नहीं है। हमने धर्म की व्याख्या को बड़ा स्वरूप बदल दिया है। धर्म मनुस्मृति कहता है, जिसको हम धर्मशास्त्र कहते हैं, वो कभी भी आपको सिखाता है तो जीवन जीने की कला सिखाता है कि श्रेष्ठ रूप से और सही ढंग से जीवन कैसे जिया जा सकता है। धर्म हमसे ये नहीं कहता है कि आप दान करते हो तो ही आप श्रेष्ठ हो, धर्म हमसे ये नहीं कहता है। लेकिन जीवन अगर आप सही ढंग से जीते हो, आप किसी का हृदय नहीं दुखाते हो, आप किसी के साथ गलत नहीं करते हो, तो आप धर्म का आचरण कर रहे हो। तो धर्म से अर्थ की जो उपासना है या धर्म पूर्वक जो अर्थोपार्जन है, वो व्यक्ति को सुखी बनाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि आपने अपनी बाल्यावस्था में, अपनी ब्रह्मचर्य अवस्था में धर्म का पूरी तरीके से पालन किया है, आपने अध्ययन किया है, आपने धर्म को आत्मसात किया है, आपने जीवन जीने का मार्ग अच्छी तरीके से सीख लिया है, तो आप अपनी युवावस्था में अर्थोपार्जन करने के समय कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, ना आप कोई भ्रष्टाचार करेंगे, ना आप किसी के प्रति दुर्भावना रखेंगे। और अगर यह संभव हुआ तो ही आप हमेशा सुखी रह सकें, ऐसे अर्थोपार्जन को कर पाएंगे। तो धर्म है श्रेष्ठ अर्थोपार्जन के लिए। अर्थोपार्जन के द्वारा आप क्या प्राप्त करते हैं, विचार कीजिएगा। तो कामनाओं की सिद्धि। आपको पुण्य चाहिए तो किस लिए चाहिए? आप कुरान उठा लीजिए, आप हमारे पुराण उठा लीजिए, आप बाइबल उठा लीजिए, किसी भी ग्रंथ को पढ़ लीजिए जिनको आप धर्म का ग्रंथ मानते हैं। कुरान भी कहता है अगर आप अच्छे अच्छे काम करोगे तो आपको जन्नत मिलेगी, और वहां हूर, जिनको हम अप्सरा कहते हैं, वो आपके स्वागत के लिए खड़ी होंगी। भाई हमारे यहां भी तो यही कहा जाता है कि आप पुण्य के कार्य करो और फिर स्वर्ग जाओ, वहां अप्सराएं आपके स्वागत के लिए खड़ी होंगी। भाई अप्सराएं स्वागत करेंगी तो अप्सराओं का हम करेंगे क्या? यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो भी आप समझ लीजिए, और घुमा फिरा के कहा जाए तो भी आप समझ लीजिए कि वहां आपके काम की सिद्धि होगी। वहां आपको जो जिस प्रकार की आपकी काम इच्छाएं हैं वो आपकी पूर्ण होंगी। मेरी बात सिरे से किसी को खारिज करनी वो कर सकता है, लेकिन जब आप विचार करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। महाभारत पे मैंने 700 से अधिक वीडियो बनाए हैं। शांति पर्व पढ़ लीजिए, अनुशासन पर्व पढ़ लीजिए। चलिए प्रारंभ में चलते हैं। जब सभा का निर्माण हुआ, नारद मुनि आकर के पहुंचे और उन्होंने युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने से पहले शिक्षा दी है, और उस शिक्षा के समय पे उन्होंने वहां पे कश्चित अध्याय करके 5वां अध्याय है सभा पर्व का, उसमें जब पूछा है तो इन सभी जगह पे ये कहा गया है कि धर्म, अर्थ और काम का योग्य सेवन होना चाहिए। धर्म के समय पे धर्म, अर्थ के समय पे अर्थ और काम के समय पे काम का सेवन आवश्यक है। और एक स्पष्ट बात कही गई है कि धर्म से अर्थ, अर्थ से धर्म और धर्म अर्थ दोनों से काम की सिद्धि हुआ करती है। अब आप समझ लीजिए कि काम कहां पहुंचा जाके, इसके बाद सिर्फ मोक्ष ही रह जाता है।
यानी आप धर्म कर रहे हैं, धर्म का आचरण कर रहे हैं, आप ब्रह्मचारी हैं, आप विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, जीवन जीने का मार्ग सीख रहे हैं, तो आप क्या सीख रहे हैं कि जीवन को सफल बनाने के लिए हमारी अर्थ सिद्धियां कैसे होंगी। यहां सिर्फ अर्थोपार्जन पैसे से लेना देना नहीं है, आप जीवन में सफल कैसे होंगे। लेकिन सफलता का परिणाम क्या है भैया? आप अगर सफल हो गए तो उसका परिणाम क्या है? वैराग्य शतक के अनुसार आप सीधे मोक्ष पे चले जाएं भैया, जाएंगे। विषय इतने सक्षम हैं कि आपको टांग पकड़ के खींच के ले आएंगे। इन विषयों के उपभोग के उपरांत इनमें से उत्पन्न हुई विरक्ति ही आपको मोक्ष के सच्चे मार्ग पे ले जा सकती है। लेकिन अगर आपने उस विषयानंद को प्राप्त ही नहीं किया है तो कभी भी ये आपको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। हां, वो एक बात अलग है कि जन्म जन्मांतर का हमारे भगवान शंकराचार्य की तरह पूर्व जन्मों का आपका एक संस्कार हो जिसने आपको इस लायक बनाया हो कि आप अपने बाल्यावस्था के ब्रह्मचर्य को युवावस्था और उसके बाद भी आगे बढ़ा पाए। तो ये सबके लिए संभव नहीं है। लेकिन 4 पुरुषार्थ जो हैं वो तो हर व्यक्ति के लिए हैं। व्यक्ति के लिए क्यों? मैं तो कहता हूं कि किसी ना किसी रूप में इनमें से 3 पुरुषार्थ तो प्राणियों के लिए भी हैं। एक पुरुषार्थ छोड़ दीजिए। और जो मोक्ष चौथा पुरुषार्थ है वो तो सभी मनुष्यों के लिए भी कहां है। सभी तो उसका विचार भी नहीं कर सकते हैं। उसके विचार तक पहुंचने के लिए तो हमें बड़ी दिव्य आत्मा बनना पड़ेगा। तो भैया, धर्म से अर्थ, अर्थ से धर्म और धर्म अर्थ दोनों से काम की साधना की जाती है। इसलिए काम को ऊपर रखा गया है। उसके बाद सिर्फ मोक्ष है। चलिए अपने पुराणों में चलते हैं। दक्ष प्रजापति हैं, ब्रह्मा जी हैं। इन सबको सृष्टि की प्रक्रिया की जवाबदारी सौंपी गई। ब्रह्मा जी ने प्रारंभ में मानसिक सृष्टि और तरह तरह की सृष्टि की संरचना की, लेकिन सृष्टि की प्रक्रिया आगे बढ़ ही नहीं रही है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हुए तो उन्होंने कहा कि इस सिरदर्दी में कौन पड़ेगा, और वो तो नैष्ठिक योगी हो गए। अपने बाल्यावस्था में ही उन्होंने योग धारण कर लिया और वो हमेशा के लिए उसी उम्र में रह गए। नारद जी को उत्पन्न किया तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बड़े भाइयों ने शिक्षा दे दी कि देख लो भाई, हम कैसे सुखी हैं, अगर सुखी रहना है तो इस सांसारिक प्रक्रिया में मत पड़ना। वो भी बाबा जी हो गए। बहुत बड़ा प्रश्न है ब्रह्मा जी के सामने कि इस सृष्टि की प्रक्रिया आगे बढ़े कैसे। तो दक्ष को उन्होंने प्रजापति बनाया, उनको ये काम सौंपा। प्रचेतस उनके पुत्र हुए, लेकिन फिर भी प्रक्रिया आगे नहीं चल रही है। और फिर जब संरचना हुई एक स्त्री की, और ये जो बीज रखा गया उसने इस सृष्टि की प्रक्रिया को अमर बना दिया। ध्यान दीजिएगा, पहले सृष्टि पुरुष ही अकेला सृष्टि करने में सक्षम था, जो आज भी संभव है। अगर मेरे डीएनए से मेरा क्लोन तैयार किया जाए तो आज भी किया जा सकता है। विज्ञान आज इस तरक्की पे पहुंच चुका है। उसके लिए किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं है। मेरी क्लोनिंग के द्वारा मेरी ही प्रतिकृति दूसरी बनाई जा सकती है। मेरा जैसा ही दूसरा व्यक्ति बनाया जा सकता है। तो सिर्फ पुरुष से भी सृष्टि हो सकती है, या सिर्फ स्त्री से भी सृष्टि संभव है। लेकिन स्त्री से होगी तो स्त्री सृष्टि होगी, पुरुष से होगी तो पुरुष सृष्टि होगी। लेकिन स्त्री और पुरुष जब दोनों मिलते हैं तब एक नई प्रक्रिया शुरू हुई, और वो जो सृष्टि की प्रक्रिया शुरू हुई वो फिर कहीं आकर के अटकी नहीं। और ये इतना सक्षम प्रयोग था कि स्वयं सृष्टिकर्ता ने सिर्फ मनुष्यों में नहीं,
सिर्फ प्राणियों में नहीं, जीव जंतु में नहीं, पर हमारे मतलब वनस्पतियों को भी इस प्रकार की इच्छाएं दी, इस प्रकार की भावनाएं दी। आपको पता होगा कि जो मतलब मैंने तो अपनी आंखों से ककड़ी है, लौकी है, जिसको हम घिया बोलते हैं, दूधी बोलते हैं गुजराती में, तुरिया है, इन सब के फूलों को देखा है। आप देखिए, एक फूल उसमें नर होता है, एक फूल उसमें मादा होता है। और जब आपने ये तो 7वें 8वें में भी पढ़ा होगा कि जब ये हमारे पतंगिए हैं, तितलियां हैं, कुछ मधुमक्खियां हैं, इस प्रकार के उड़ते उड़ते एक फूल पे बैठते हैं, वहां से दूसरे फूल पे जाकर के बैठते हैं, तो उससे उनका परागण होता है और उनकी सृष्टि की प्रक्रिया आगे चलती है। तो इस सृष्टि की प्रक्रिया में नर और मादा के संबंध को जो एक बार अप्लाई कर दिया गया, तो ये इतना सक्षम प्रयोग बना कि अब ये सर्वत्र है। और सृष्टि की ये प्रक्रिया बड़ी सरल प्रक्रिया बनी। और अगर ये प्रक्रिया नहीं बनाई गई होती तो सृष्टि आज भी मनुष्य मनुष्य का क्लोनिंग करके आगे तो बढ़ता, सृष्टि तो चलनी थी, और तब ये भी प्रक्रिया बड़ी सरल हो जाती। आज बड़ा कठिन है कि ऐसा कैसे संभव है, लेकिन तब ये प्रक्रिया, क्योंकि अगर इसी से हम आगे चल रहे होते तो ये आगे चलते। लेकिन आज हम जिस प्रक्रिया के द्वारा इस सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं, उस प्रक्रिया को निकृष्ट कैसे कहा जा सकता है? अगर वो निकृष्ट होती तो ईश्वर ने सब में उसका प्रणिधान नहीं किया होता। और हमारी भक्ति में राधा कृष्ण नहीं आते, हमारी भक्ति में शिव पार्वती नहीं आते, हमारी भक्ति में सीताराम नहीं आते, नहीं आते, क्योंकि ये प्रक्रिया है जो स्वाभाविक है और श्रेष्ठ मानी गई है, इसीलिए ये सब कुछ संभव है। तो काम सूत्र निकृष्ट नहीं है, काम पुरुषार्थ मोक्ष से पहले है और धर्म और अर्थ से श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। हर व्यक्ति, हर प्राणी अपने जीवन में अगर सफल बनना चाहता है, अगर श्रेष्ठ बनना चाहता है, अगर मजबूत बनना चाहता है, तो वो सिर्फ अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए बनना चाहता है। और चूंकि आजकल तो हम एक अलग समाज में जी रहे हैं, आजकल की हमारी संस्कृतियां कुछ अलग हैं, नियम कायदे कानून भी अलग बनाए गए हैं, लेकिन प्राणी जगत आज भी जो सबसे शक्तिशाली हाथी होगा वो अपने झुंड की बहुत सारी हथनियों का स्वामी होगा। जो सिंह होगा वो जंगल में राज्य करेगा, सारी जो मादाएं हैं उसके आसपास घूमेंगी। ये लड़ाई, ये शक्ति प्रदर्शन हमेशा इसी के लिए रहा है। और आपको पता है कि इसके चक्कर में नगर के नगर उजड़ गए, इसके चक्कर में सब कुछ समाप्त हो गया। तो ये इतना निकृष्ट इसलिए कहा जाए क्योंकि इसकी लिए उजड़ गए, तो भी ये निकृष्ट नहीं बनता है, क्योंकि किसी खराब चीज के लिए तो कोई नहीं लड़ा करता है, तो उस हिसाब से भी इसकी श्रेष्ठता सिद्ध होती है। और रही बात, जिसने अपने जीवन में वास्तव में काम सुख का अनुभव किया है, वो निश्चित रूप से ये कह सकता है कि अगर ब्रह्मानंद सर्वश्रेष्ठ है तो कामानंद को भी किसी भी रूप से निकृष्ट नहीं कहा जा सकता है। धन्यवाद। अगले वीडियो से प्रारंभ होगा हमारे काम सूत्र का। आचार्य यशोधर ने अपनी जय मंगला टीका का जहां से प्रारंभ किया है, नमो धर्मार्थ कामेभ्या तत्कामेभ्यो नमो नमः, त्रिवर्ग मोक्ष कामेभ्यो कामेभ्यस्त्वत्
मितम नमः। इस श्लोक से प्रारंभ करेंगे जिसमें काम की श्रेष्ठता को सिद्ध किया गया है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप सुन रहे हैं काम सूत्र।